राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही पिता बनने वाले हैं। उनकी पूर्व जिमनास्ट गर्लफ्रेंड अलीना काबेवा को एक बेटी की उम्मीद है। 69 वर्षीय रूसी राष्ट्रपति 39 वर्षीय अलीना काबेवा से पहले ही 2 बच्चों को जन्म दे चुकी हैं। जनरल SBR टेलीग्राम चैनल के अनुसार अब दंपति एक बेटी की उम्मीद कर रहे हैं। पुतिन को गर्लफ्रेंड अलीना काबाएवा पूर्व जिमनास्ट हैं और पुतिन के तीसरे बच्चे की मां बनने वाली हैं। श्रीलंका में बीते 3 महीने से जारी राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के बीच आंदोलनकारियों ने कल राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आधिकारिक आवास पर कब्जा कर लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जब यहां छानबीन की तो लगभग 39 लाख रुपए 1.78 करोड़ श्रीलंकाई रुपया कैश मिले। प्रदर्शनकारियों ने रुपया सेना के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के बाद आंदोलनकारी जमकर मौज उड़ाते नजर आ रहे हैं। यहाँ कुछ लोग राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में डुबकियां लगा रहे हैं तो कुछ प्रेसिडेंट चेयर पर बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। वहीं कुछ लोग रॉयल किचन में डिनर करते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ राष्ट्रपति के बेडरूम पे आराम फरमा रहे हैं। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर 21 दिन बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। विधायकों की अयोग्यता को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI NV रमन्ना ने कहा है कि फिलहाल स्पीकर इस पर फैसला नहीं लेंगे। अदालत का फैसला आने तक यह कार्रवाई रुकी रहेगी। कोर्ट मामले की तुरंत सुनवाई नहीं कर सकती है, इसके लिए बेंच गठित की जाएगी। कोर्ट ने राज्यपाल की ओर से पेश हुए SG ने कहा कि नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष को यह निर्देश जारी करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा 6.5 मीटर ऊंची और 9,500 किलो वजन की है। इसे सपोर्ट करने के लिए स्टील की लगभग 6,500 किलोग्राम वजनी सिस्टम का निर्माण किया गया है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने नई संसद के काम में लगे कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। PM के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को अवमानना मामले में 4 महीने की जेल और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। बेंच ने कहा कि सजा जरूरी है क्योंकि माल्या को कोई पछतावा नहीं है। जुर्माना न चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। माल्या को 4 हफ्ते के अंदर 8% ब्याज के साथ $40 मिलियन करीब 317 करोड़ रुपए की वापसी करने को कहा है। माल्या की ये रकम अपने बच्चों के विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। गोवा में कांग्रेस के 9 विधायक बागी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। गोवा में विधायकों को बागी होने से रोकने के लिए रविवार देर रात कांग्रेस हाईकमान सक्रिय हो गई। सोनिया गांधी ने विधायकों से बातचीत के लिए मुकुल वासनिक को पणजी जाने का निर्देश दी। वासनिक रात को ही पणजी पहुंच गए और विधायकों से बातचीत शुरू कर दी। इधर कांग्रेस ने दावा किया कि बागी विधायकों के साथ स्पीकर ने देर रात होटल में बैठक की। एक ऑटो और उसमें 26 सवारी। सुनने में ये बात हैरान कर सकती है मगर सच है। फतेहपुर में एक ड्राइवर ने 26 लोगों को बिठाकर ऑटो चला रहा था। स्पीड में था तो पुलिस की नजर पड़ गई। पुलिस वालों ने ऑटो को रोका तो वे दंग रह गए। पुलिस ने गिनती करके ऑटो में से एक एक कर 27 लोगों को निकाला। सभी बकरी ईद पर नमाज पढ़कर लौट रहे थे। केरला आयुर्वेद JKD वेलनेस सेंटर आयुर्वेद पंचकर्म क्षार सूत्र योग एवं एक्यूप्रेशर द्वारा सभी रोगों की चिकित्सा। टेलीमेडिसिन द्वारा आयुर्वेद की विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा परामर्श। हमारा पता है JKD टावर सुपर मार्केट के पीछे शिव मंदिर के निकट गोला रोड दानापुर पटना।
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पंजाब सरकार की नई एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। यह कमेटी जनहित के मुद्दों पर सरकार को सलाह देगी। सांसद चड्ढा दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नेता हैं। पंजाब में पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने एमएलए पद छोड़ दिया, फिर उन्हें पंजाब से राज्यसभा मेंबर बनाया गया। इस कमेटी के जरिए दिल्ली और पंजाब सरकार के बीच हुए नॉलेज शेयरिंग समझौते को तेजी से लागू किया जाएगा। इस कमेटी के पदाधिकारियों को अलग से कोई भत्ता या लाभ नहीं मिलेगी। सीएम ने जनता दरबार में लगाई अधिकारियों की क्लास। फरियादी दोबारा आया तो पूछा ये क्या हो रहा है। स्वास्थ्य सचिव की भी लगाई क्लास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार में आम लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी। बिहार के अलग अलग जिलों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री संबंधित विभाग के अधिकारियों की और उस विभाग के मंत्रियों को जनता दरबार में रखे ताकि फरियादी करने वाले लोगों की समस्या का निदान जल्द से जल्द हो। युवक का शव तालाब के पानी में मिलने से मचा सनसनी। मधुबनी जिले के साहरघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोखा गांव स्थित तालाब में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। बताते चलें कि जब ग्रामीण खेत की तरफ जा रहे थे तो उस वक्त लोगों की नज़र तालाब में तैरते हुए शव पर पड़ी। इसके बाद शव मिलने की जानकारी पूरे इलाके में फैल गई। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। वही इसकी सूचना साहरघाट थाना को दी गई। सूचना पाते ही साहरघाट थाना अध्यक्ष विजय पासवान एवं प्रयुक्त एसआई अभिषेक आनंद घटनास्थल पर दलबल के साथ पहुंचे और शव को स्थानीय लोगों की सहायता से तालाब से बाहर निकालकर शव को अपने कब्जे में ले लिया।